तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के नए ट्रेलर को देखकर ये तो समझ में आ ही चुका है कि मार्वल वाले उनके तहखाने में जितने भी हल्क रखे हैं उनको एक एक करके अब निकालना शुरू कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि ये वाला हल्क शायद ठुमका नहीं मारेगा। नहीं मारेगा ना। तो एक एक करके हर एक चीज पे बात करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद द स्पॉइलर अलर्ट वार्निंग। क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते तो पहले ही बता देता हूं कि कॉमिक बुक्स में रेड हल्क जो है वो असली आइडेंटिटी होती है थैडियस थंडरबोल्ट रॉस की। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मतलब जनरल रॉस आगे जाकर रेड हल्क बनते हैं। और कॉमिक बुक्स में ये चीज काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पोर्ट्रे करी जाती है, क्योंकि थंडरबोल्ट रॉस की कहानी जो है वो एक्चुअली ब्रूस बैनर से पहले शुरू होती है। ये एक मिलिट्री फैमिली में पैदा होते हैं और इसी वजह से इनको बचपन से ही रुचि थी कि आर्मी में जाना है और वहां का एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल बनना है, जो कि आगे जाकर बन भी जाते हैं। कई सारे वॉर्स में सर्व करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, कोरियन वॉर, कोल्ड वॉर और भी बहुत सारे जो हल्क के साथ होंगे आगे जाकर। लेकिन इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट और बैटल ट्रेन डेकोरेटेड ऑफिसर होते हैं यूएस आर्मी के, जो ट्रेनिंग आगे जाकर इनकी काम आती है हल्क से फाइट करने में। अब इतने सारे वॉर्स लड़ने के बाद इनका काफी अच्छा खासा प्रमोशन तो हो जाता है और एनीवन वुड थिंक कि इनको काफी अच्छी पोस्ट पर पहुंचा भी दिया जाता होगा, लेकिन नहीं, इनको भेज दिया जाता है लॉस एलमोस में, जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही होती है। और बाकी सब तो ठीक था, लेकिन इस बात से रॉस साहब बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उनको लगता है कि उनकी जिंदगी कहां डेस्क जॉब में आके अटक चुकी है, वो बने हैं वॉर लड़ने के लिए, लेकिन यहां पर वो कुछ भी नहीं कर रहे। और इससे पहले तक उनकी मर्दानगी की डेफिनेशन भी बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। उनके हिसाब से एक असली मर्द वो होता है जो कि लड़े, बॉडी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, करेज, शक्ति, प्रतिष्ठा, अनुशासन। समझ गए ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। और तब उनके सामने आ गिरते हैं एक चश्मा लगाकर दुबले पतले से अपने दिमाग से हर चीज को सॉल्व करने वाले ब्रूस बैनर। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो ब्रूस बैनर को जनरल रॉस कितना पसंद करते होंगे। लेकिन इसके भी ऊपर जब ये पूरी की पूरी जो रिसर्च हो रही होती है न्यूक्लियर फैसिलिटी में, उसका सुपरवाइजर रॉस को ना बना करके ब्रूस बैनर को बना दिया जाता है, तो बंदे की हेट्रेड एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। और जैसे सब कुछ कम था तो ब्रूस बैनर अपने आप को एक एक्सपेरिमेंट में हल्क बनवा बैठता है। अब तो ये आदमी उसके पीछे हाथ, पैर, नाक, मुंह, नहा के पीछे पड़ जाता है। नाउ एवरीथिंग इज असाइड और जनरल रॉस की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है हल्क। तो रॉस भाई साहब कई सारे हथकंडे अपनाते हैं, हल्क को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हल्क को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी नहीं है वैसे तो, लेकिन वो कर नहीं पाते, ये पॉसिबल नहीं हो पाता उनसे। और जब ये हथकंडे भी नहीं काम करते तो फिर ये जाकर हाथ मिला लेते हैं हल्क के दुश्मनों के साथ में, जैसे कि अबोमिनेशन, मोडॉक और भी दूसरे। वही दुश्मन का दुश्मन अपना ब्रो एंड एवरीथिंग। लेकिन उनकी इतनी फील्डिंग, इतने सालों का बैटल एक्सपीरियंस भी कुछ काम नहीं आता, क्योंकि हल्क तो हल्क है और ऊपर से उनकी लड़की को अलग पटा के बैठा हुआ है, तो खून तो खोलेगा ही ना। तो ये भाई साहब बेटी रॉस की कहीं और शादी करवा देते हैं ग्लेन टैलबॉट नाम के एक हल्क हेटर के साथ। लेकिन वो मैरिज भी पूरी तरह से फेल हो जाती है, क्योंकि बेटी रॉस टैलबॉट से बस एक ही चीज बोलती है, वंस यू गो ग्रीन फिर किसको चाहिए वोल्वरीन। तो रॉस भाई साहब बहुत गुस्सा है, उन्होंने हर तरीके से हल्क को मारने की ट्राई कर ली, खुद अपने आप को भी मारने की ट्राई कर ली, लेकिन वो काम भी वो नहीं कर पा रहे। बेटी की शादी भी टूट चुकी है, वो बेटी हल्क से पटी हुई है और हल्क कौन सा नॉर्मल है, उसके अपने अलग ड्रामे चल रहे हैं। वो अम्बी थम्बी फेज में अपने, वो मैं ही था, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं ही था, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं ही था, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वो कर रहा है, अपनी अपरिचित बन रही है उसकी। लेकिन इस बात से इल्यूमिनाटी अलग परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं इसको पहले स्पेस में फेंको, तो वो उठाते हैं हल्क को और फेंक देते हैं स्पेस में, जहां वो जाके साकार में अपनी अलग जिंदगी बसा लेता है। और इस बात से जनरल रॉस हालांकि खुश हैं, लेकिन अबोमिनेशन उनकी बेटी बेटी को मार देता है, तो फिर डिप्रेशन हिट करता है। तो अब इसके पास आते हैं हल्क के विलन्स मोडॉक और लीडर, और उसको कहते देख तुझे पता है कि हल्क वापस तो आएगा, तो जब वो वापस आएगा तो उससे निपटने का कोई सॉल्यूशन है तेरे पास? तो कहते नहीं, तो कहते हमारे पास है। इसके लिए वो जनरल रॉस को अपने साथ लेकर जाते हैं, और जब हल्क लौट के आता है और पूरी की पूरी वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन होती है, तो ये सारे के सारे विलन्स मिलके हल्क के ऊपर सैटेलाइट से फायर करते हैं और उसकी जितनी भी रेडिएशन एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब करके साइफन ऑफ कर लेते हैं। एंड वो सारी एनर्जी को ये लोग थंडरबोल्ट रॉस में डाल देते हैं और उसको रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। नाउ यू थिंक कि हाँ चलो ठीक है, हल्क तो हल्क होता है, रंग ही तो बदला है, लेकिन चीजें उतनी सिंपल नहीं होती। रेड हल्क ग्रीन हल्क से कई सारे मायनों में डिफरेंट है। स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले तो इसमें वो अम्बी थम्बी वाला फेज नहीं आता, ये पूरी तरह से जनरल रॉस के कंट्रोल में है। मतलब जब वो रेड हल्क बनते हैं तब भी वो जनरल रॉस ही है, एंड वो विल पे स्विच कर सकता है। जब उसको रेड हल्क बनना होगा तब वो रेड हल्क बन जाएगा, जब उसको रॉस में ट्रांसफॉर्म होना होगा तब वो रॉस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नो लूजिंग कंट्रोल। और ये चीज इसको काफी ज्यादा पावरफुल ऑलरेडी बना देती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बात करी कि जनरल रॉस के पास इतना सारा बैटल एक्सपीरियंस था, तो वो सारी चीजों को वो फाइट में एग्जीक्यूट करता है जब वो रेड हल्क बनता है तो। लेकिन इसको कॉमिक बुक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जब रेड हल्क को
इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो किसी को भी पता नहीं होता कि वो जनरल रॉस है, हमको सीधे रेड हल्क दिखा दिया जाता है एंड वी थिंक कि कोई नया हल्क आ गया है और सब लोग फिगर आउट कर ही लेते हैं कि अच्छा चलो रेड हल्क है तो ये जनरल रॉस ही होगा क्योंकि ये हल्क और बाकी सुपर हीरोज को मारने के लिए आया। बट चीजों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए राइटर्स ने जनरल रॉस को भी पिक्चर में रखा। ये लोग बहुत ही स्मार्टली क्या करते हैं कि जब रेड हल्क को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जनरल रॉस का एक डीकोय, एक रोबोट जैसा डीकोय जो बिल्कुल दिखता रॉस जैसा है, काम भी उन्हीं की तरह करता है, उसको जनरल रॉस की जगह बिठा देते। इनफैक्ट जब रेड हल्क आकर दूसरों पे अटैक करना शुरू करता है तो उसके कारनामों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसी डीकोय जनरल रॉस को बुलाया जाता है। तो कोई शक भी नहीं करेगा कि ये सारे कर्म कांड करने वाला रेड हल्क एक्चुअली में जनरल रॉस ही है। तो इस वजह से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग रहती है काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि रेड हल्क की आइडेंटिटी एक्चुअली में है क्या। तो रेड हल्क आता है, सबको एक एक करके रगड़ना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले आता है, ग्रीन हल्क को मारता है, उसके बाद और भी कई सारे लोग, वो थॉर तक को नहीं छोड़ता। थॉर को वो मारते मारते मून पे लेके जाता है और फिर सीधे अर्थ पे जंप करता है तो सैन फ्रांसिस्को में अर्थक्वेक आ जाता है। तो उससे लड़ने के लिए जब एवेंजर्स वहां पे पहुंचते हैं तो वो उनका भी सामना करना शुरू कर देता है। बट देन ग्रेजुअली वहां पर हल्क आता है, फिर इन दोनों की एक बार फिर से फाइट शुरू होती है और रेड हल्क एक बार फिर से हल्क को ओवरपावर कर ही देता है। लेकिन फिर हमको ये पता चलता है कि रेड हल्क एक्चुअली में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो है क्यों, और उसका रीजन है कि वो अपने आसपास जितनी भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर सकता था। तो वो हल्क की गामा रेडिएशन और भी दूसरी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है और उसको जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो उतना ज्यादा हीट अप होता है और उसका यही हीटिंग अप होना उसकी एक्चुअली में आगे जाकर वीकनेस बनती है, क्योंकि वो जितने ज्यादा लंबे टाइम तक लड़ता जाता है उसकी बॉडी उस हीट को डिसिपेट नहीं कर पाती और वो गर्म होने लगता है, जिस वजह से हल्क उस फाइट को टेक ओवर करता है और फिर रेड हल्क को मार के हरा देता है। मतलब आप इसको कुछ एक ऐसी गाड़ी समझ सकते हो जिसके पास एक एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम नहीं है और एक बार बस वो गर्म होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है और फिर बंद पड़ जाती है। बस हल्क उस मौके का फायदा उठाता है और जैसे इसकी गाड़ी बंद पड़ती है इसको रगड़ देता है। नहीं तो इफ इट कम्स टू शॉर्ट फाइट्स तो रेड हल्क ग्रीन हल्क को अच्छे खासे बुरी तरीके से मार ही रहा था। और हाँ, उसने थॉर को सिर्फ इसीलिए रगड़ा था क्योंकि थॉर उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। वंस दे कम बैक और थॉर उसके साथ जब वापस आता है तो थॉर भाई अच्छे से पेलते हैं फिर रेड हल्क को। लेकिन इसका रिवेलेशन भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से किया जाता है। जब रेड हल्क अपना पूरा आपा खोने लगता है तो वहां पर हमको एक रेड शी हल्क दिखाई जाती है जो उसके पास आकर उससे कहती है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, और वो आग करके उसको पकड़ती है और उसकी रेडिएशन को खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। और तब हमको पता चलता है कि ये एक्चुअली में जनरल रॉस है और वहां पर जो हमको जनरल रॉस खड़ा हुआ दिख रहा था वो रोबोट था। बट इसके बाद से मार्वल कॉमिक्स में रेड हल्क काफी प्रोमिनेंटली फीचर किया गया। आपको कई सारी टीम्स का पार्ट रहा, थंडरबोल्ट्स का पार्ट रहा, एवेंजर्स का पार्ट बना। इनफैक्ट इसकी एब्जॉर्बिंग वाली पावर्स का इस्तेमाल करके इसने कॉस्मिक क्यूब की पावर्स को एब्जॉर्ब किया सिल्वर सर्फर से और उसको पावरलेस करके उसके बोर्ड को लेके निकल गया गैलेक्टस से लड़ने के लिए। सो यू कैन प्रीटी मच इमेजिन कि ये वाला हल्क कितनी ज्यादा पावर को पोजेस करता है। और अगर हम इसको एमसीयू के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें तो एमसीयू में रेड हल्क को इन्वॉल्व करना काफी सारी बढ़िया पॉसिबिलिटीज को खड़ा कर देता है। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि इसको हराएगा कौन। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में प्लीज ये मत बोलना कि सैम विल्सन इसको हराने का काम करेगा। और अगर हम इसके पोस्टर्स पे भी ध्यान दे तो वो उसकी शील्ड को ऐसे करके फोल्ड सा कर दे रहा है, वाइब्रेनियम शील्ड को, तो वो बताता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी अगर वो सैम विल्सन के साथ ऐसा ना कर दे और फिर हम लोगों को एक ही शॉट दिखाया गया तो उससे ये तो समझ पे नहीं आता कि रेड हल्क जनरल रॉस के ही कंट्रोल में है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये लोग उसकी वो ओवर हीटिंग वाली पावर को दिखाएंगे तो हम लोगों को कॉमिक बुक्स में ये बात जरूर पता है कि रेड हल्क पावरफुल तो है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं। वंस ही स्टार्ट्स टू ओवर हीट तो मे बी अगर ये लोग मूवी में उसकी वही पावर दिखाते जो मुझे लगता है दिखाने भी चाहिए, नहीं तो फिर आप इसको ग्रीन हल्क और रेड हल्क से डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे। तो अगर मूवी में ये लोग उसकी वो ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम को दिखाते हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये लोग कुछ टिकड़म विकड़म भिड़ा करके उसकी उसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करें। और देखो जिस मोड पे ये एमसीयू में लेकर आए हैं रेड हल्क को, तो ये भी समझ में आता है कि कॉमिक बुक ओरिजिन से रेड हल्क का ये वाला ओरिजिन पूरी तरह से डिफर करेगा और डिविएट भी हो चुका है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कॉमिक बुक्स और मूवीज में दोनों जगह कॉमन है और वो है लीडर। अब लीडर के साथ में क्या है कि उसके पास माइंड मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल की सारी पावर्स है और वही होता है मोडॉक के साथ मिलकर जो कॉमिक बुक्स में जनरल रॉस को रेड हल्क बनाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मूवी में भी वो यही काम करेगा क्योंकि हम लोगों ने इनक्रेडिबल हल्क में भी देखा था कि उसका सब कुछ इसी चीज से कनेक्टेड था। वो हल्क के ब्लड पे रिसर्च कर रहा था और हम लोग जो इसका सिनॉप्सिस देख चुके हैं वो पूरे वर्ल्ड को यही सारे गामा मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट करना चाहता है। लेकिन कॉमिक बुक्स में एक और काफी की मूवमेंट भी है जिसको अगर एमसीयू में एग्जीक्यूट किया जाए तो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। होता क्या है कि कॉमिक बुक्स में भी हल्क का जब वो अम्बी थम्बी वाला फेस चल रहा होता है तो वो ऐसे ही प्रोफेसर हल्क जैसा बन जाता है। मतलब हल्क उसके कंट्रोल में होता है और वो एकदम सभ्य पर्सनालिटी पा लेता है। तो अपनी इसी पर्सनालिटी के साथ में अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है और सभा में खड़ा होता है कि तभी वहां पर लीडर पहुंच जाता है और लीडर उसकी पर्सनालिटी को अपने माइंड से मैनिपुलेट करके
चेंज कर देता है और एक बार फिर से सैवेज हल्क बना देता है। समझे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं भी लीडर इज द की कि हमें प्रोफेसर हल्क से एक बार फिर से हमारा पुराना वाला हल्क देखने को मिल जाए जो कहे मैं ही था। आई मीन हु नोज, लीडर को लगे यार बहुत लेडू बने कर लिए तूने, चल अब शुरू हो जा वापस। या फिर इफ आई एम टू होपफुल तो रेड हल्क का आतंक इतना ज्यादा खतरनाक हो जाए कि मजबूरी वर्ष हल्क को, मतलब प्रोफेसर हल्क को एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्म में आना पड़े। खैर मैं तो हमेशा कहता हूँ सुपर हीरो फैंस है, होपफुल रहना अपना काम है, बस मेफिस्टो अभी तक नहीं आया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी खुशी आए तो सब्सक्राइब